N8N इस साल के सबसे चर्चित विषयों में से एक है। लोग इससे लाखों डॉलर कमा रहे हैं और अगर आप नहीं जानते कि यह क्या है तो आप कुछ बड़े मौकों से चूक सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ऊपरी स्तर से बताना चाहता हूं कि N8N क्या है। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं और इस प्लेटफॉर्म के साथ कैसे खेल सकते हैं। साथ ही यह भी कि इसे दूसरों की तुलना में बहुत सस्ते में कैसे किया जा सकता है। और अंत में मैं आपको कुछ ऐसे उदाहरण दूंगा जो मेरी राय में इस प्लेटफॉर्म की क्षमता और ताकत को वास्तव में दर्शाते हैं, चाहे वह आपके अपने व्यवसाय के लिए हो, दूसरों को बेचने के लिए, नया व्यवसाय शुरू करने के लिए या फिर सिर्फ आपकी व्यक्तिगत जिंदगी के लिए। तो N8N का इस्तेमाल करना मुश्किल नहीं है, हालांकि यह थोड़ा तकनीकी जरूर है। इसलिए मेरी राय में यह जरूरी है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें ताकि आप कहीं भटक ना जाएं और N8N का अधिकतम लाभ उठा सकें। तो यह सब कहने के बाद मुझे लगता है कि इसे समझाने का सबसे आसान तरीका है कि सीधे N8N पर चलें। अब इसे इस्तेमाल करने के दो मुख्य तरीके हैं और दोनों काफी हद तक एक जैसे हैं। एक तरीका है वर्कफ्लो के साथ और दूसरा है ऑटोमेशन के साथ। तो मूल रूप से वर्कफ्लो अधिक लॉजिक आधारित होते हैं। ऑटोमेशन में इसमें कुछ एआई भी जोड़ दी जाती है और दोनों ही बुनियादी रूप से एक ही तरीके से काम करते हैं। आपके पास एक इनपुट होगा जिसे N8N ट्रिगर कहता है। फिर आपके पास एक छोटा सा निर्णय लेने वाला ब्लॉक होगा जिसमें कोई भी तरह की लॉजिक हो सकती है, जैसे अगर ये होता है तो ये करो, या फिर इसे एआई को सौंप दें और एआई को आपके लिए निर्णय लेने दें। और फिर आपके पास आउटपुट होगा। अब ये थोड़ा उलझन भरा लग सकता है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि बस 1 मिनट में यह सब बहुत ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। तो चलिए इनपुट्स से शुरू करते हैं। इनपुट्स और आउटपुट्स वास्तव में कुछ भी हो सकते हैं, जैसा आप चाहें। ये कोई भी अन्य ऐप्स हो सकते हैं जो N8N से जुड़े हुए हैं और इसमें ढेरों कनेक्शन उपलब्ध हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स भी हो सकते हैं। ये आप जानते हैं बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। तो इसे दिखाने का सबसे आसान तरीका है कि हम इसे N8N पर देखें और यहाँ एक उदाहरण है कि जब आपका पूरा वर्क फ्लो या ऑटोमेशन सेटअप हो जाएगा तो ये कैसा दिखेगा। आपके ट्रिगर्स बाईं ओर होंगे और आपके आउटपुट्स दाईं ओर होंगे। ये इंटरफेस आपको चीज़ों को कहीं भी ड्रैग करने की सुविधा देता है। आप अलग अलग एलिमेंट्स रख सकते हैं, इसे अपनी पसंद के अनुसार व्यवस्थित कर सकते हैं, चीज़ों को इधर उधर कर सकते हैं और यहाँ विस्तार योग्य ग्रिड है जिसे आप जूम आउट या जूम इन कर सकते हैं, चारों ओर मूव कर सकते हैं। यही वह तरीका है जिससे N8N वास्तव में संरचित है, लेकिन मैं इसे हटा देता हूं और आपको यहीं से बिल्कुल बुनियादी चीजें दिखाता हूं। तो पहला कदम, अगर मैं ऐड फर्स्ट स्टेप पर क्लिक करता हूं तो N8N के साथ जो ट्रिगर्स उपलब्ध हैं वे एक मैनुअल ट्रिगर हो सकते हैं, जहां आप बस स्टार्ट या गो पर क्लिक करते हैं और यह एक छोटी ऑटोमेशन प्रक्रिया को चला देगा। यह किसी विशेष इवेंट पर भी हो सकता है। तो अगर हमारे पास कोई ऐप इवेंट है, मैं ऐप्स के बारे में थोड़ी देर में बात करूंगा, लेकिन पहले बाकी विकल्पों को देख लेते हैं। ये एक शेड्यूल पे भी हो सकता है, जैसे कि हर सुबह मुझे खबरें भेजना, हर सुबह आप जानते हैं मौसम जांचें और ये दूसरा काम करें। ये किसी शेड्यूल पर आधारित भी हो सकता है, तो यह एक दोहराया जाने वाला काम बन जाता है। ये किसी कॉल पर भी हो सकता है, ये फॉर्म सबमिशन पर भी हो सकता है, जैसे अगर कोई आपकी वेबसाइट पर कुछ दर्ज करता है। शायद अन्यथा आप इसके लिए एक वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करते। यह मूल रूप से एक वर्चुअल असिस्टेंट की तरह ही काम करेगा। तो अगर कोई ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करता है और आप उन्हें कुछ खास जगहों पर भेजना चाहते हैं या पूरी ऑटोमेशन या वर्कफ्लो चलाना चाहते हैं, तो वही असल में ट्रिगर होगा। जब वे फॉर्म सबमिट करते हैं तो इसी तरह आप ये वर्कफ्लो शुरू करते हैं। ये एक चैट मैसेज भी हो सकता है और ये चैट मैसेज यहीं एआई के जरिए हो सकता है, लेकिन आप इसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप के जरिए भी सेट कर सकते हैं। तो इसी से मैं आपको ऐप इवेंट्स के बारे में बताना चाहता हूं। अगर मैं ऑन ऐप इवेंट पर क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कि इसमें कितने सारे अलग अलग ऐप्स कनेक्ट हो सकते हैं। तो अगर आप ज़ैपियर या इफ दिस देन दैट जैसे टूल्स से परिचित हैं तो आप जानते हैं कि आप बहुत सारे दूसरे सॉफ्टवेयर से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे असाना, ऑटो पायलट वगैरह। मैं इन ऐप्स को स्क्रॉल करके दिखा देता हूं, आप लोग खुद भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ दर्जनों शायद सैकड़ों ऐप्स हैं। मैंने इन्हें गिना नहीं है, लेकिन इसमें ब्रेव सर्च, ब्रेवो भी है। हमारे पास क्लिकअप भी है, तो इसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजिंग या शेड्यूलिंग से जुड़ी चीज़ें हैं। कॉइनगेको भी है, तो आप क्रिप्टो से जुड़ी चीज़ें भी यहाँ देख सकते हैं। मूल रूप से इंटरनेट पर आप जो भी करना चाहें वो सब यहाँ मौजूद है। हमारे पास ईमेल से जुड़ी चीज़ें भी हैं, हमारे पास इवेंटब्राइट भी है, हमारे पास फेसबुक एड्स भी है, हमारे पास खुद फेसबुक भी है, फिग्मा भी है। और जैसा कि मैंने कहा, मैं स्क्रॉल करता रहूंगा, लेकिन आप देख सकते हैं जैसे गिटहब यहाँ है, गूगल एड्स है और वास्तव में बहुत सारे गूगल सॉफ्टवेयर के कनेक्शन यहाँ उपलब्ध हैं। हम अभी सिर्फ एच अक्षर तक ही पहुंचे हैं और मैं काफ़ी देर से स्क्रॉल कर रहा हूँ। मेलचिम भी एक है, तो बहुत सारी ईमेल से जुड़ी चीज़ें हैं। हमारे पास मीडियम भी है, तो आप कुछ ब्लॉग पोस्ट देख सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ी चीज़ें भी हैं। monday.com भी है, ये भी उन्हीं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसी चीज़ों में से एक है। नोशन भी उनमें से एक है। हमारे पास औरा भी है, तो ये आपकी सेहत पर भी ध्यान देता है। शायद आपका ट्रिगर ऐसा हो सकता है कि अगर आपकी स्लीप स्कोर एक निश्चित स्तर से नीचे है तो कॉफ़ी मेकर चालू हो जाए। आप इसे वाकई कई अलग अलग तरीकों से सेट कर सकते हैं, लेकिन मूल रूप से यही ट्रिगर्स होते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, क्विक बुक्स, रेडिट भी हैं। यहाँ ढेरों अलग अलग ट्रिगर्स हैं।
आप मूल रूप से कुछ भी कर सकते हैं। मेरा मतलब है यहाँ आपकी रचनात्मकता ही एकमात्र सीमा है। आप इससे बहुत कुछ कर सकते हैं। शॉपिफाई एक बहुत बड़ा नाम है अगर आप कोई भी ई कॉमर्स स्टोर चला रहे हैं। स्पॉटिफाई भी एक और है अगर आप कोई म्यूजिक चला रहे हैं। सर्वे मंकी। मेरा मतलब है आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ कितने सारे विकल्प हैं। जूम कॉल्स, यूट्यूब और यही सूची का अंत है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा यहाँ बहुत सारे विकल्प हैं और इनमें से किसी के लिए भी, मान लीजिए अगर आपने आउरा चुन लिया उदाहरण के लिए, आप ऊरा पर क्लिक कर सकते हैं। आप इसे यहाँ जोड़ सकते हैं, लेकिन आपको मूल रूप से एपी सेटअप करनी होगी। तो ये आपको बताएगा कि कैसे करना है। आमतौर पर आप या तो ऐप को बहुत आसानी से कनेक्ट कर लेते हैं या फिर दूसरी ऐप की सेटिंग्स में जाकर वह छोटा सा की कॉपी पेस्ट कर देते हैं और फिर यह आपके अपने अकाउंट से लिंक हो जाता है। ये कोई नया आउरा अकाउंट नहीं है, ये आपका अपना अकाउंट है जिसे इससे लिंक किया जाएगा। तो आउरा के साथ एक उदाहरण ये हो सकता है कि ट्रिगर शेड्यूल पर हो, यानी हर सुबह आपका ट्रिगर होगा और फिर आप कहेंगे स्लीप समरी प्राप्त करें और फिर पता करें कि स्लीप स्कोर क्या है। शायद अगर आपका स्लीप स्कोर अच्छा है तो आप अपना ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर बंद कर दें या उसे चालू कर दें ताकि आप फोकस कर सकें। जैसे अब बजाय इसके कि मैं इन्हें बनाऊं, मैं बस एक टेम्पलेट कॉपी पेस्ट कर देता हूं। बाईं ओर टेम्पलेट्स हैं और मैं बाद में उन टेम्पलेट्स में कुछ उदाहरणों के बारे में बात करूंगा। लेकिन एक बार जब आपने ट्रिगर सेट कर लिया तो यह यहाँ एक जीमेल ट्रिगर है। फिर आपके पास बीच का हिस्सा, जैसा कि मैंने पहले बताया, निर्णय लेने का। तो एक बार जब आपके पास कोई ट्रिगर हो, कुछ हो रहा हो, तो उस डेटा के साथ वास्तव में क्या किया जाएगा? क्या यह लॉजिक आधारित होगा? और अगर हम उदाहरण के लिए यहाँ कुछ जोड़ें तो मैं आपको दिखाता हूँ। बीच में आप डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, आप फ्लो बना सकते हैं। तो आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि ठीक है अगर ये है तो वह करो, अगर ये और वह दोनों हैं तो कुछ और करो। तो और भी लॉजिक आधारित चीज़ें निश्चित रूप से संभव हैं। या आप इसमें एआई भी जोड़ सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ इस एआई एजेंट को देख सकते हैं। एआई एजेंट थोड़े अधिक जटिल होते हैं, लेकिन मूल रूप से आप उन्हें जानकारी या इनपुट देते हैं। उनके पास ऐसी मेमोरी होती है जो कई काम कर सकती है और यह याद रख सकती है कि कार्य या पिछला प्रॉम्प्ट क्या था। उनके पास बहुत सारे टूल्स और संसाधन होते हैं, तो आप ग्राहकों के डेटाबेस भी रख सकते हैं। असल में मैं आपको उदाहरण के तौर पर दिखा देता हूं। अगर हम टूल्स पर क्लिक करें तो ये वे संसाधन हैं जो एजेंट के लिए उपलब्ध हैं और ये, जैसा कि मैंने कहा, डेटाबेस हो सकते हैं। ये एक चीज हो सकती है, लेकिन ये किसी भी अन्य ऐप में प्लग किए गए किसी भी और चीज के रूप में भी हो सकते हैं। तो मैंने पहले जिन सभी ऐप्स का जिक्र किया था वे यहां होंगे। तो हो सकता है कि टूल्स में से एक, जैसे कि डीएचएल हो, ताकि आप, मान लीजिए आपके पास ग्राहकों का डेटाबेस है, आपके पास डीएचएल है, आप ट्रैकिंग नंबर चेक कर सकते हैं और चैटबॉट में जवाब दे सकते हैं कि उनका पैकेज कब पहुंचेगा। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है चैट मॉडल। सो अगर मैं इसे हटा दूं, ये अभी एंथ्रोपिक है, लेकिन अगर मैं प्लस पे क्लिक करता हूं तो हम यहां कई अन्य भाषा मॉडल भी जोड़ सकते हैं। आमतौर पर इन्हें चलाना सस्ता है, कुछ सेंट्स में, या इनकी लागत कम है। लेकिन आपके पास डीप सीक है, नीचे ओपन एआई है, हमारे पास ग्रॉक है। इन्हें कनेक्ट करना आसान है। वे आपको यहां बताते हैं कि इन्हें कैसे सेटअप करना है। मूल रूप से आप अपना चैट मॉडल कनेक्ट करेंगे, एंथ्रोपिक को कनेक्ट करते हैं, आखिरी स्टेप आउटपुट होगा। अब आउटपुट आमतौर पर दाईं ओर रखा जाता है। यही तरीका मुझे पसंद है। मैं इसी तरह अपनी चीज को व्यवस्थित करता हूं। जैसा कि मैंने बताया, एक वर्कफ्लो लॉजिक आधारित होता है जिसमें आपके पास इनपुट होता है, फिर छोटी लॉजिक चीजें होती हैं, जैसे अगर ये हुआ तो वो होगा, और फिर आउटपुट ये कह सकता है कि अगर आपके पास कोई फॉर्म सबमिशन है तो आप थोड़ा लॉजिक लगाते हैं, सबको अलग अलग करते हैं। आउटपुट बस इतना होगा कि ठीक है इसे इस स्प्रेडशीट में डाल दो या उस स्प्रेडशीट में डाल दो, किसी अलग कॉलम में डाल दो या किसी को ईमेल कर दो। ये कई अलग अलग चीजें हो सकती हैं। अपनी लाइट चालू कर दो। आउटपुट के रूप में आप इससे बहुत सारी चीजें करवा सकते हैं, लेकिन ऑटोमेशन का अंतिम लक्ष्य यही है कि आपको कुछ वापस मिले या अंत में आपके द्वारा दिए गए इनपुट्स के आधार पर कुछ किया जाए। लेकिन आप N8N का इस्तेमाल कैसे करते हैं? खैर, N8N का इस्तेमाल करने के दो मुख्य तरीके हैं। एक है N8N.io के माध्यम से। अब तकनीकी रूप से N8N ओपन सोर्स है, लेकिन अगर आप N8N.io पर जाते हैं तो इसके लिए आपको भुगतान करना होगा। तो अगर हम प्राइसिंग पर जाएं तो आप देखेंगे कि ये सालाना बिलिंग करने पर $20 प्रति माह है। अगर आप महीने के हिसाब से लेते हैं तो $24 प्रति माह है। मीडियम प्लान के लिए $50 प्रति माह है और एंटरप्राइज प्लान के लिए आपको उनसे संपर्क करना होगा। लेकिन इसे करने का एक सस्ता तरीका भी है। जैसा कि मैंने बताया, N8N वास्तव में मुफ्त में इस्तेमाल किया जा सकता है जब तक आप अपनी खुद की होस्टिंग करते हैं। तो जिस तरीके की हम सलाह देते हैं उसका लिंक मैंने नीचे दिया है, या आप santronmedia.com/N8N टाइप कर सकते हैं। यह आपको होस्टिंगर पर ले जाएगा। वहां अभी एक सेल चल रही है, तो ये $20 से $25 प्रति माह की बजाय सिर्फ $5 प्रति माह है। और अगर आप क्लेम डील पर क्लिक करते हैं, रुकिए, मुझे नीचे दिए गए कुकीज के लिए गॉट इट पर क्लिक कर लेने दीजिए। हमारे पास कई अलग अलग प्लान्स हैं। $5 प्रति माह वाला बेसिक प्लान ज्यादातर लोगों के लिए ठीक रहेगा। मैं आमतौर पर KVM 2 के साथ जाता हूं। मुझे लगता है कि थोड़ी अतिरिक्त क्षमता रखना अच्छा है, खासकर अगर आप कुछ भारी भरकम ऑटोमेशन सेटअप कर रहे हैं।
और वह भी फिर से सिर्फ $7 प्रति माह है। तो मैं आपको यही करने की सलाह दूंगा। मेरे पास इसे सेटअप करने की पूरी ट्यूटोरियल है। मूल रूप से आपको बस चूज प्लान पर क्लिक करना है। ये आपको होस्टिंगर में साइन इन करने के लिए कहेगा। आप अपनी जानकारी दर्ज करते हैं। ओह, और एक और बात, जब आप यहां पहुंचे तो सुनिश्चित करें कि आप हैव अ कूपन कोड पर जाएं और सेंट्रोल 10 टाइप करें और अप्लाई पर क्लिक करें। इससे आपकी कुल ऑर्डर राशि में से 10% घट जाएगा। तो अगर आप 4 साल या 48 महीने का प्लान लेते हैं तो आप सिर्फ उस छोटे से कोड से काफी पैसे बचा सकते हैं। यह कोड हर व्यक्ति के लिए एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है, तो आप इसे हर महीने इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप इसे प्लान के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर जब आप लॉग इन कर लेंगे तो यह ऐसा दिखेगा। मेरे पास पहले से एक अकाउंट है, आपके लिए अलग दिख सकता है, लेकिन आप इसे यहीं देखेंगे। आप मैनेज ऐप पर क्लिक कर सकते हैं। यह आपको N8N पर ले जाएगा और आप ऊपर दाईं ओर क्रिएट वर्कफ्लो पर क्लिक कर सकते हैं। अब जब आप यहां पहुंच जाएं तो हम उन टेम्पलेट्स को देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कुछ उदाहरणों की कि आप N8N के साथ वास्तव में क्या कर सकते हैं। तो पहला उदाहरण जो मुझे वास्तव में पसंद है वह है कोई भी व्यक्ति जो शायद मकान मालिक है और उसके पास बहुत सारी एयरबीएनबी प्रॉपर्टीज या किसी प्रकार की अस्थायी किराए की प्रॉपर्टीज हैं। जब लोग उन प्रॉपर्टीज पर जाते हैं तो वे शायद बार बार होस्ट को मैसेज और कॉल करते हैं और आमतौर पर वे सवाल भी एक जैसे ही होते हैं। आमतौर पर ये सवाल एक बाइंडर में होते हैं, जैसे हॉट टब कैसे चालू करें, जाते समय सफाई कैसे करें। ऐसे छोटे सवाल जिनका मकान मालिक शायद बार बार जवाब देता है और सोचता है, अरे आप लोग बाइंडर क्यों नहीं पढ़ लेते। लेकिन जो आप सेटअप कर सकते हैं और जो करना वाकई आसान है वह है एक व्हाट्सएप। मूल रूप से तो आप एक व्हाट्सएप नंबर रख सकते हैं जिस पर वे मैसेज करें, वह इस ऑटोमेशन में चला जाता है। आपके एआई एजेंट को फिर एक्सेस मिल जाता है। तो टूल्स में से एक होगा एक बड़ा डेटाबेस जिसमें तस्वीरें, वीडियो और हर चीज को करने के तरीके की व्याख्याएं होंगी जो प्रॉपर्टी पर करनी हो। और एजेंट उस डेटाबेस को देखकर जानकारी ढूंढ सकता है और फिर वहां ठहरे व्यक्ति के सवालों का बहुत भरोसेमंद और सटीक जवाब दे सकता है। तो अगर वे कहते हैं, अरे हॉट टब से अजीब आवाज आ रही है, तो एआई एजेंट कह सकता है, ठीक है, चलिए आपके पास जो डेटाबेस है उसे देखते हैं। ये कहेगा, ठीक है, हॉट टब आवाज ये। शायद ये उन्हें एक वीडियो भी भेज दे और यह सब आपको शामिल किए बिना ही जवाब दे सकता है। अब अगर यह पर्याप्त नहीं है तो आप ये भी कह सकते हैं, अगर 3 से ज्यादा संदेश आते हैं तो असल में मेरे फोन नंबर पर कॉल करें और मैं जवाब दूंगा। लेकिन इस तरह आपके और उन सभी सवालों के बीच एक अतिरिक्त बाधा मूल रूप से एक वर्चुअल असिस्टेंट की तरह बन जाती है जो अन्यथा आपको हर समय परेशान करते रहते। ये एक उदाहरण है। एक और उदाहरण एआई कंटेंट ऑटोमेशन हो सकता है। अगर आप YouTube ऑटोमेशन चलाने की कोशिश कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप जानते हैं एआई से स्क्रिप्ट बनाएं, 11 लैब्स का इस्तेमाल करें, गूगल VO3 का इस्तेमाल करें, इन सभी अलग अलग चीज़ों को एक साथ जोड़ें, उसे टिकटॉक पर अपलोड करें, YouTube पर अपलोड करें और आप जानते हैं थंबनेल बनाएं, टाइटल बनाएं और पब्लिश करें, तो ये सब करने में बहुत समय लगता है या फिर आपको हर एक वीडियो के लिए किसी को हायर करना पड़ेगा। ये सब बहुत आसान हो सकता है अगर आप N8N का इस्तेमाल करके ऑटोमेशन सेटअप कर लें और लोग पहले से ही ऐसा कर रहे हैं। तो अगर मैं उदाहरण के तौर पर कंटेंट क्रिएशन देखूं तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। यहाँ 428 हैं। हम कह सकते हैं कि टिकटॉक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम बनाएं। आप देख सकते हैं कि यह एक बहुत बड़ी ऑटोमेशन है और हम इसे बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप बस कहें फ्री में इस्तेमाल करें। ये सभी टेम्पलेट्स फ्री हैं। आप या तो टेम्पलेट को वहीं इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर कॉपी पर क्लिक कर सकते हैं। मैं आमतौर पर बस कॉपी पर क्लिक करता हूं। ये करना बहुत आसान है। और फिर यहाँ इस खाली वर्कफ्लो में आप बस Command+V या Control+V दबा सकते हैं, चाहे विंडोज़ हो या मैक, और ये वहीं पेस्ट हो जाएगा। अब हम जूम आउट कर सकते हैं और आप देखेंगे कि पूरी ऑटोमेशन अच्छी तरह से व्यवस्थित है, ये सेटअप है और अब हमें बस एक एक करके सब कुछ कनेक्ट करना होगा। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही शानदार उदाहरण है जहां हर दिन यह नई प्रक्रिया शुरू होगी। यहाँ आपके पास बहुत सारे एआई एजेंट्स हैं जो आइडियाज़ बना रहे हैं और उन आइडियाज़ को एक चार्ट में जोड़ रहे हैं। ये मूल रूप से ऐसा है जैसे आपके पास एक पूरी टीम हो कर्मचारियों या वर्चुअल असिस्टेंट्स की जो इस पर फुल टाइम काम कर रहे हों। अब मैं आपको सलाह दूंगा कि आप यहाँ बस थोड़ा स्क्रॉल करें। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप सेल्स में हैं, मार्केटिंग में हैं या कुछ और करते हैं। आप वाकई में देख सकते हैं कि किस तरह की ऑटोमेशन सेटअप की गई है। या अगर आप कोई बिजनेस शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा, इस सॉफ्टवेयर से बहुत आसानी से लाखों डॉलर कमाए जा सकते हैं। शायद आप एक कंसल्टिंग बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आप लोकल दुकानों, लोकल स्टोर्स, लोकल बिजनेस में जाकर उनके लिए ये ऑटोमेशन सेटअप करते हैं। लोग इसके लिए अच्छी खासी रकम देने को तैयार होंगे क्योंकि यह उनके लिए मूल रूप से एक अतिरिक्त कर्मचारी की तरह काम करेगा, वो भी सिर्फ $5 प्रति माह में। तो ये वाकई में बहुत बहुत सस्ता दाम है। इतनी सारी बचत के साथ लोग पैसे बचाने के लिए पैसे खर्च करने को तैयार रहते हैं और आखिरकार अपने बिजनेस की कमाई को बेहतर बनाते हैं। यह वाकई एक बहुत ही समझदारी भरा बिजनेस निर्णय है और ईमानदारी से कहें तो बहुत सारे लोकल मकान मालिक, लॉ फर्म्स या अन्य व्यवसाय इस तरह के सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना सीखने में समय नहीं लगाएंगे।
इसे इस्तेमाल करना डरावना लग सकता है। हालांकि इसे इस्तेमाल करना मुश्किल नहीं है, लेकिन यह तकनीकी है और इसी वजह से लोगों को डराता है। और यही आपके लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है कि आप इसमें माहिर बनें, अपनी खुद की एजेंसी शुरू करें और दूसरों के लिए ये ऑटोमेशन सेटअप करें। तो यह था N8N का एक संक्षिप्त सारांश। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि अगला कदम क्या है, यानी स्टेप बाय स्टेप अपनी पहली ऑटोमेशन कैसे बनाएं, तो उस वीडियो का लिंक मैं यहीं कहीं ऊपर दे दूंगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा जिससे आप डिस्काउंटेड रेट पर शुरुआत कर सकते हैं अगर चाहें। और मैं आपको N8N के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और मैं आपको उस ट्यूटोरियल में मिलूंगा।